everyone, I hope you're all having a great time. So, today I'll be talking about the self management of angina with the use of very effective home treatments. एंजाइना पेक्टोरिस दर हकीकत चेस्ट पेन को कहा जाता है, सीने में दर्द जो शिद्दत में कम या ज़्यादा हो सकता है और अमूमन बाजू तक रेडिएट होता है. इट कैन बी ड्यू टू क्रॉनरी हार्ट डिजीज़. एंजाइना दरअसल कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम है, पर यह किसी न किसी मसले या बीमारी की निशानदेही करता है. ये एक ऐसा अजीब सा बेचैन कर देने वाला दर्द है जो न सिर्फ सीने या छाती में बल्कि कंधे, बाजू, गर्दन, कमर या दांतों बल्कि आपके पूरे जॉ तक भी फैल सकता है. ये दर्द तब होता है जब हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे दिल तक ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाता. ऐसी सूरत हाल को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं. वैसे तो एंजाइना जानलेवा नहीं है, मगर ये एक वार्निंग साइन है कि कहीं आप हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी का शिकार तो नहीं होने वाले. एंजाइना को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है ECG, स्ट्रेस टेस्ट और चंद अहम ब्लड टेस्ट. एंजाइना का फौरी तौर पर इलाज करने की गर्ज से जो चीज़ सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है वो है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन. अब हम बात कर लेते हैं एंजाइना की चंद वजूहात की, जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेस वेट यानी बढ़ता वजन, पुअर डाइट, यस डाइट दैट आई ऑलवेज एम्फसाइज अपॉन. इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी नो एक्सरसाइज, नो वर्कआउट, दैन स्ट्रेस एंड सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन. एंजाइना की सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. आपको इससे डील करने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल अपनाना होगा, ख़ास तौर पर बेहतरीन डाइट ऑप्शंस चूज़ करने होंगे क्योंकि ये तरीका लेस एक्सपेंसिव भी है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं. तो चलें टॉप 5 बेस्ट होम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जानिब बढ़ते हैं जो एंजाइना से महफूज रहने के लिए नहायत अहम और इफ़ेक्टिव हैं. नंबर 1, आमंड्स यानी बादाम. साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि अपनी खुराक में बादाम का इस्तेमाल आपको दिल के कई अमराज से महफूज रखता है और हमारे ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखता है. एक रिसर्च के मुताबिक बादाम हमारे खून में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और ब्लड फ्लो भी बेहतर हो जाता है. इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी नॉर्मलाइज रखता है. बादाम खाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 5 से 6 बादामों को एक गिलास दूध में डाल दें, 2 घंटों तक पड़ा रहने दें, उसके बाद पी लें. ऐसा करने से इसके न्यूट्रिएंट्स डबल हो जाते हैं. दूसरा तरीका ये है कि चंद बादामों को आप पानी में भिगोकर सारी रात तक रख दें, सुबह उठकर उन्हें पील ऑफ करके खाली पेट खाएं. और तीसरा बेहतर तरीका ये है कि आप एक मुट्ठी भरकर रोस्टेड आलमंड्स की खा लें. ये एंजाइना और दिल के दूसरे कई अमराज के लिए बेहतरीन रेमेडी है. नंबर 2, लेमन. क्या आप जानते हैं दैट 1 लेमन इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बेशुमार तादाद मौजूद है जो हमारे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है. मेक श्योर कि आप एक दिन में कम से कम एक पूरा लेमन लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे अपने ड्रिंक्स में डालकर या फिर सैलड पर स्क्वीज़ करके. लेमन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करके हमें एंजाइना से महफूज रखता है. नंबर 3, पार्सले. पार्सले विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, फोलेट एंड आयरन का एक एक्सीलेंट सोर्स है. आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पार्सले के हमारे दिल की सेहत को लेकर कितने फ़वाइद हैं. एंजाइना पेन से निजात पाने के लिए यू कैन हैव अ कप ऑफ पार्सले टी. 1 स्पून पार्सले सीड्स को 1 कप पानी में उबाल लें और सिप बाय सिप पी लें. एक दिन में इस टी के 2 कप पिएं. इसके अलावा चंद फ्रेश पार्सले लीव्स को आप अपने सैलड या सूप्स पर भी गार्निश करके इस्तेमाल कर सकते हैं. एंजाइना पेन को दूर करने की ये एक बेस्ट रेमेडी है. नंबर 4, अनियन. अनियन यानी प्याज के इस्तेमाल से भी दिल के कई अमराज से ख़ुद को महफूज रखा जा सकता है. ये कई बीमारियों से हमें बचाता है, जैसा कि ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स यानी एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर एंड अथेरोस्क्लेरोसिस. कच्चा प्याज आप अपने सैलड्स में इस्तेमाल किया करें. प्याज का रस शायद सबसे सख्त होम रेमेडी है. येस, इट्स वेरी हार्श बट स्टिल वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को फौरी तौर पर कम करके दिल की बीमारियों से महफूज रखता है. नंबर 5, बेसल लीव्स. बेसल, जिसे आमतौर पर तुलसी कहा जाता है, एंजाइना के लिए नहायत इफ़ेक्टिव है. इट्स अ जेन्युइन क्योर फॉर एंजाइना. चंद तुलसी के पत्तों को सुबह सवेरे चबा लिया करें. यह जिस्म की कमज़ोरियों को भी दूर करता है और दिल की बीमारियों से भी हमें महफूज रखता है.
तुलसी के पत्तों का आप कहवा भी बनाकर पी सकते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाकर ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स रखता है और यकीनन ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी बरकरार रखता है। Out of everything, your heart should be the first priority. वो खाएं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स लें ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़त ना कम हो। कोलेस्ट्रॉल रिच फूड से खुद को दूर रखें। ये चंद आसान सी तब्दीलियाँ कर लें अपनी ज़िंदगी में जिनका असर बहुत गहरा है। एंजाइना को सीरियसली लें और अपना ख्याल रखें। हमारा दिल है वो चीज़ जो हमें ज़िंदगी देता है। अब आपकी बारी है कि आप इस दिल की खातिर जिएं। And if you find the video useful, please subscribe to the channel, like the video and share. Thank you very much and stay connected.